यूपी का आगरा बना चीन का वुहान। आगरा में कोरोना संक्रमित हुए 526। अब तक 15 लोगों की हो चुकी है मौत। हम कोरोना वॉलंटियर थे, पुलिस में जॉब कर रहे थे और अब देखिएगा यहाँ की मानवीय हालत देखिए, इनने क्या बना रखा है यहाँ पे। और ये खाने का ये है सिस्टम, ये खाने का धूप में पूरा रखा है, ये खाने का ये सिस्टम है इनका खाने का। और ये सब कुछ है। और देखिए ये सब कुछ कर रहे हैं और इन्हें कुछ नहीं, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। और ना ही यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। और यहाँ गंदगी देखिए, ये खाने की जगह है। अभी 1 घंटे पहले यहाँ बैठ गए तो सफाई होने लगी। सुना आपने किस तरह ये शख्स कोरोना मरीजों के साथ हो रही अनदेखी की तस्दीक कर रहा है। वीडियो में दिख रहा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक पुलिसकर्मी अमित कुमार है, जो कि थाना सिकंदरा के पश्चिमपुरी चौकी पर तैनात है। अमित का साफ कहना है कि ना तो इन्हें वक्त पर खाना मिल रहा है और ना ही इनकी जांच की जा रही है। यहाँ तक कि इन्हें पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। और तो और जब रात में इनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो इन्हें देखने को डॉक्टर तक नहीं आया। जांच करवाने के बाद हमें 2 दिन से यहाँ स्कूल में ला के छोड़ दिया गया है। ना ही यहाँ कोई डॉक्टर है। रात हमारी तबीयत ख़राब हो रही थी तो ना ही किसी मैंने बताया और ना कोई सुनने को यहाँ तैयार है। अगर हम ड्यूटी करते ही अगर इतनी हमें समस्या आएगी तो फिर हमारे जीवन की जिम्मेदारी कौन देगा। और ना ही यहाँ पे कोई खाने की पीने की कोई व्यवस्था है। इतनी गंदगी है जिससे कि अगर ना किसी को कोई संक्रमण फैल रहा हो उससे फैल जाए। हम तो गेट बंद करके बैठे हैं अंदर, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ इतनी कोई सुनने वाला नहीं है किसी की। इसलिए श्रीमान जी, और ना ही कोई दवा देने वाला है। इसके बाद हम आपको आगरा के हिंदुस्तान कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भर्ती मरीजों का साफ कहना है कि उन्हें जांच के नाम पर लाया गया था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद ना तो उनकी जांच हुई और ना ही उन्हें खाना पानी मिला। हम यहाँ पे सुबह 11:30 बजे के आए हैं और सुबह 11:30 बजे से ना तो मैं पानी पिया है ना कुछ खाया है। सुबह से भूखे प्यासे, कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले भूख प्यासे मर जाएंगे। इतना गंदा पानी आ रहा है कि उसे हम पी भी नहीं सकते, उससे पहले भाई देश की आबादी यहाँ पर कवर इंतजाम नहीं है और ना ही यहाँ पर खाने की कोई व्यवस्था है। और यहाँ पर सुनवाई नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है सुनवाई नहीं है। कोई भी अधिकारी या कोई भी यहाँ का कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। कम से कम कोई सुबह से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है यहाँ पर। कब से आए आप? सुबह आए हैं? हाँ, मैं दोपहर से आया हूँ। हालांकि उसके बाद आपको कोई सुविधा नहीं दी गई है ना? अभी तक ना हैंड सैनिटाइजर दिया गया है, ना ही हम कोई पानी वानी कोई पीने तक का पानी नहीं उपलब्ध है। फिर आगे क्या चीज होगी। अब हम आपको क्वारंटाइन सेंटर की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये आगरा के शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की है और इस कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। लेकिन मरीजों की सुविधाओं के बारे में कोई ख्याल नहीं किया। और फिर क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ तैनात कर्मचारी मरीजों के साथ जानवरों जैसे बर्ताव कर रहे हैं। उन्हें गेट के बाहर से खाना और पानी फेंक कर दिया जा रहा है और भूख से बिलबिलाते ये लोग उसी हालत में खाना खाने को मजबूर हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हालात में सोशल डिस्टेंस कौन फॉलो कर पाएगा। इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे जिले से लेकर सूबे में हड़कंप मच गया। सरकार ने आगरा प्रशासन से जवाब तलब कर लिया। आनन फानन में अधिकारियों ने जांच करवाई तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई गई। एसडीआई में आई शिकायतों के बारे में मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। सुबह भी निरीक्षण किया गया था। हम सारी व्यवस्थाएं ठीक करा दी गई हैं। जो गैप रहा है और जो शिकायत आई थी उसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अलग से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने के लिए आदेश किया गया है। अलग से जब टीम बनाई गई थी, किसकी कमी रही उसको वह देख लें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें ताकि हम उसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर सकें। आगे से टीम को कहा गया है कि ठीक से कार्य करें और इस तरह की शिकायतें दोबारा न आए। वहीं आगरा जिले के हालात की बात करें तो सीएम योगी को कोरोना से बचाव के मामले में आगरा को रोल मॉडल बताया था, लेकिन कुछ दिनों में ही कोरोना की सबसे ज्यादा मार इसी जिले में पड़ी है। आगरा के मेयर नवीन जैन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिख साफ तौर पर बताया कि कोरोना को रोक पाने के मामले में जिला प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। हॉटस्पॉट इलाकों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स में कई दिनों तक मरीजों की जांच नहीं हो पा रही है और यहां तक लोगों को रिहायशी इलाके में खाने पीने का सामान तक नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर जिला प्रशासन पूरी तरह फेल है। आगरा में बिगड़ते हुए हालातों को लेकर और आगरा में जिस प्रकार से कोरोना के मरीज जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं उससे मैं बहुत ही चिंतित हूँ और दुखी भी हूँ। और मुझे जानकारी में भी आ रहा है कि आप लोग बहुत कष्ट में चल रहे हैं। आपको सब्जी से लेकर खाने पीने की चीज़ों का अभाव भी दिख रहा है और दूध और दवाइयों से लेकर आपको परेशानी का सामना अलग से करना पड़ रहा है। ये सारी बातों को लेकर मैंने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय दिनेश शर्मा जी आगरा के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उन पर ठीक करने के लिए कोई ना कोई आवश्यक कार्रवाई और निर्णय अवश्य करेंगे। नवीन जैन ने अपने खत में साफ तौर पर लिखा है कि अब आगरा की हालत विस्फोटक हो चुकी है। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद सरकार और उसकी योजनाओं पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की चलाई गई योजनाओं को जिला स्तर पर तैनात अधिकारी बेईमानी साबित कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में हम कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे। आगरा से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए राज ठाकुर की रिपोर्ट।